आज आप सभी का इस संस्था प्रांगण में स्वागत है। जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा देश आजादी के बाद जब अपना स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र होने के बाद फिर यहाँ पर यह डिसाइड किया गया हमारे विशेष समितियों का गठन करते हुए कि देश को चलाए जाने के लिए कुछ नियम कानून, कुछ एथिक्स वगैरह बनाए गए। और आज के ही दिन सन 1949 को जो हमारा अपना भारतीय संविधान, जो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना के तैयार किया गया, इसमें बहुत लोगों का अपना बहुत विशेष योगदान रहा। विभिन्न प्रकार के बहुत बाहर के देशों से जो वहाँ के रूल्स, नियम, एथिक्स थे, उनको कॉपी करते हुए एक सबसे बड़ा दुनिया का संविधान बना के तैयार किया गया, जिसको बनाने में 2 साल 11 महीने 18 दिन के एक कठिन परिश्रम, एक कठिन यात्रा के फलस्वरूप एक हमको संविधान के रूप में ग्रंथ या पुस्तक कह सकते हैं जो दी गई। उसमें वो सारे हमारे नियम, तरीके, हमें अपने कर्तव्य और हमें हमारे अधिकार, इन सारी चीजों का उल्लेख बखूबी किया गया। तो आज के दिन हम लोग हर वर्ष 26 नवंबर को इस संविधान दिवस को एक राष्ट्रीय महापर्व के रूप में मनाते हैं। उसी क्रम में आज हमारा पूरा देश 75वां 1949 से जोड़ते हैं 75वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। जिस संविधान दिवस को मनाने के लिए आज हम सभी लोग एकत्र हुए हैं और शैक्षणिक संस्थान है, और इस शैक्षणिक संस्थान में कई सारी जो अपना संविधान का समितियां रही हैं, बहुत सारे सेक्शंस डिवीजन किए गए कि कौन किसका अपना क्या क्या कार्यभार देखना है। तो उसमें एक महत्वपूर्ण कार्यभार जो प्रारूप समिति है, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, उसके अध्यक्ष जो थे महानायक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। और आज भी हम लोग संविधान में जो एक महत्वपूर्ण समिति थी, उसके अध्यक्ष होने के नाते पूरे ड्राफ्टिंग और पूरा मसौदा तैयार करने में आपका बहुत विशेष योगदान रहा है। तो इस वजह से हम लोग संविधान के जो जनक हैं, उनकी उपाधि दी जाती है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए, संचालन करते हुए, मैं अपने प्रधानाचार्य महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो बाबा साहब पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण करें। इस क्रम में ये बात इसके बाद मैं सांस्कृतिक प्रभारी श्री गौरव सर से अनुरोध करूंगा कि पुष्पार्पण करें। श्री उदय सिंह जी बाबा साहब की प्रतिमा पे पुष्पार्पण करें। श्री अमरनाथ जी, श्री राजीव कुमार जी, श्री अंकित द्विवेदी जी, कृपया आप लोग पुष्पार्पण करें। श्री चंद्रशेखर जी, श्याम सिंह जी, अशोक वर्मा जी, अभिषेक वर्मा जी, बाबा साहब की प्रतिमा में पुष्पार्पण करें। अब आरएस साहब को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो बाबा साहब पे पूजार्पण करें। उनका बहुत सहयोग रहता सारे कार्यक्रम। आप लोग तालियां बजाना भी कुछ करते हैं। आज आज संविधान दिवस की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस यात्रा की तरफ हम लोग मूव करते हैं। मैं थोड़ा सा आज के विशेष दिन पर कुछ जो की पॉइंट्स हैं उनको समराइज करते हुए आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करूंगा। जैसे कि आज के विशेष दिन
को हम सभी जितने भी भारतवासी हैं हम सभी लोग जान रहे हैं कि 75वां संविधान दिवस आज हमारा पूरा भारत देश बहुत धूमधाम से मना रहा है, क्योंकि आज ही के दिन 26 नवंबर सन 1949 को ये जो हमारा भारतीय संविधान है एक कठिन परिश्रम 2 साल 11 महीने 18 दिन की एक यात्रा के बाद बहुत सारे लोगों से मसौदे और विचार विमर्श करते हुए हर एक भाग को या जो भी उसमें आर्टिकल्स थे उनको अंगीकृत करने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बड़ी बहस होती थी, जिसमें कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव तथ्यों को समायोजित करते हुए फाइनली उसको पारित किया जाता था। इस तरीके से जो हमारा अपना संविधान है ये 2 साल 11 महीने 18 दिन की एक मेहनत के साथ एक पूरा ग्रंथ या नियमावली या एथिक्स बना के तैयार किया गया और उसको आपके 26 नवंबर 1949 को इस देश में कैसे देश चलाया जाए, क्या नियम होंगे, क्या कानून होंगे, इन सारी चीजों का अपना एक मसौदा तैयार करके आज के लिए अंगीकृत किया गया, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हुए इस यात्रा को 75वें साल पर आ पहुंचे हैं और आज के दिन इस महापर्व को हम सभी पूरे भारतवासी मना रहे हैं। और ये आपका जो संविधान है सिर्फ एक संविधान किताब नहीं है, ये संविधान एक वो महान ग्रंथ है जो हमें अपने जीवन और अपनी सुरक्षा, अपने संरक्षण के लिए, अपने कर्तव्यों के लिए, अपने अधिकारों के लिए सारी चीजों को बहुत विस्तृत तरीके से व्याख्या की गई है। और इस संविधान में टोटल जो शुरुआत के समय कुल 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी, जिसमें 22 भाग थे और 1,45,000 लगभग शब्दों का एक बृहद संग्रह था। और ये इतना बड़ा जो आपका लेख एक संविधान के रूप में प्रस्तुत किया गया, पूरे दुनिया भर के जो भी संविधान थे, जो भी नियमावली थी, उन सब में सबसे बड़ा लिखित संविधान के रूप में इसको स्वीकारा गया और इसको पूरी तरीके से जो लागू कर दिया गया हमारे देश में, वो करीब 3 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो हमारा प्रदेश उन्हीं के नियमों के हिसाब से आज तक चलता है और चलता रहेगा। लेकिन आप अगर संविधान की बात करें तो आज के 75 साल पहले कुछ सिचुएशन, कुछ कंडीशन अलग रही होंगी, तो वहां पर जो उस समय सुटेबल लगा होगा उस हिसाब से नियम कानून बनाए गए। लेकिन उसमें एक आर्टिकल अपने फ्लेक्सिबिलिटी के रूप में दिया गया, जिसका अनुच्छेद संख्या 368 है। अगर आप इसके बारे में जानते हो या पढ़े तो वो हमें एक अधिकार देता है, अगर कभी सिचुएशनल चेंजेस ऐसे आते हैं जो हमारे पुराने अनुच्छेद जो उसमें लिखे गए हैं बिल्कुल फिक्स नहीं है, अगर आपके सिचुएशन के हिसाब से उनमें कुछ संशोधन करना है, किसी भी प्रकार को कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई आर्टिकल वहां से डिलीट करना है या ऐड करना है, तो हमें आर्टिकल 368 एक शक्ति प्रदान करता है कि संसद की सभा को बैठक में बुलाकर उसको समय समय पर संशोधित किया जाए। तो इस तरीके से 1949 से लेकर अब तक करीब 100 से ज्यादा संशोधन किए जा चुके हैं और आज का जो अपना वर्तमान ढांचा है, जो भी अपना वर्तमान वॉल्यूम है हमारे संविधान का, उसमें परिवर्तित होकर टोटल आज की तारीख में हमारा जो अनुच्छेद है वो 368 हो गए, 468 हो गए, 395 पहले थे, 468 हुए, सॉरी 448 अनुच्छेद हो गए और 8 अनुसूची जो थी वो 12 अनुसूची हो गई है और टोटल जो पहले 22 भाग हुआ करते थे शुरुआत में, आज तो 25 भाग है। ठीक है, और ये जो हमारा संविधान लिखा गया है, इसका जो ड्राफ्टिंग किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया है अध्यक्ष के रूप में, और उनके साथ काफी लोग रहे हैं जो भी अपना सभी लोगों ने योगदान दिया है। बाहर से जो भी देश आपको लग रहा है कि वहां पर अच्छा रहा है समय के हिसाब से, वहां के जो कॉन्सेप्ट को कॉपी किया गया, कई सारे देशों को कॉपी करते हुए एक संग्रहित रूप प्रदान किया गया प्रारूप के या इस ड्राफ्टिंग के माध्यम से संविधान को बनाने में। तो आज के विशेष दिवस में मैं आप जो भी हमारे छात्र हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, क्योंकि ये दिन कितना पॉपुलर है और इतना सबके लिए जरूरी है कि सभी को जानकारी और सभी के अंदर एक उत्साह है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे छात्रों या स्टूडेंट्स के बीच से कोई अच्छा क्लास बनाए और अपने विचार रखें आपके विषय से। जैसा कि संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया, कलम बन के तैयार हो गया था 2 वर्ष 11 दिन में, उसको संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और इसे उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया था
और उनके साथ में काफी लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और मुझे इतना नॉलेज नहीं है इस बारे में, फिर भी मैं जो उसमें गलती कर दी। ठीक है, ये छात्र भी आप लोगों के बीच से आए और अपनी हिम्मत बढ़ा के आपके सामने एक आइकॉन प्रस्तुत किया। मैं चाहता हूं कि इनके आने से आप लोग उत्साहित हो गया, जो भी आपके अंदर डर है या सर मैं उसको छोड़ के वहीं पर आप आए और अपनी बात करें। भारतीय संविधान देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बनके तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान बनके लागू कर दिया था, जो भारतीय बाबा अम्बेडकर साहब के तैयार किया गया था उनके द्वारा। और इसमें 11 दिसंबर 1940 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भी ये अध्यक्षता के रूप में प्रसारित किया गया था। और भारतीय संविधान के जनक जो है भीमराव अम्बेडकर है। भारतीय संविधान देश के लोगों के लिए एक नियम चलाने के मार्ग में दिखाता है। जैसा कि मिस्टर अनुज ने आपको बताया संविधान के बारे में, और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए बाकी और कोई स्टूडेंट है आने वाले मैं बोले कि अच्छा लगा जी, और आइए रक्षा रखो। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के आधिकारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था। संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया हुआ था। इस तरह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार वर्ष 2015 में मनाया गया था। भारत के संविधान को बनाने में डॉक्टर अंबेडकर का योगदान किसी और के योगदान से कई ज्यादा अद्वितीय है। यह संविधान मसौदा समिति की अध्यक्ष है। संविधान दिवस मनाना हमारी मौलिक जड़ों से जोड़ता है। यह हमें देश को नियंत्रित करने वाले संविधान के मूल का एहसास कराता है। संविधान दिवस को समाज के सभी वर्गों द्वारा पूरी भागीदारी के साथ मनाया जाना चाहिए। थैंक यू। अभी एक छात्रा आप लोग के बीच में संविधान के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत की, तो और कोई अगला छात्र? क्लैपिंग करके उत्साहवर्धन के लिए Good morning to dear principal, respected principal, our teachers and dear classmates. जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम लोग यहाँ संविधान दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और इस दिन हमारे संविधान को संविधान सभा द्वारा मान्यता मिली थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उसका संविधान बनाने का श्रेय जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। ठीक है, आप एक करके छात्र आ रहे थे और उसके बाद आज के विसर्जन पर रखते हैं। और कोई छात्र कोई आना चाहेगा? नैन्सी आदरणीय प्रधानाचार्य एवं आदरणीय शिक्षकगण एवं हमारे प्यारे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हम लोग संविधान दिवस के उपलक्ष्य में इस प्रांगण में एकत्रित हुए हैं, आखिर हमारा संविधान क्यों बनाया गया? अंग्रेज जब भारत छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा हमारा संविधान, मतलब हम लोग कैसे जिएंगे, हिंदुस्तान के लोग कैसे जिएंगे, इतने संसाधन नहीं थे, तो उसी लिए संविधान को बनाने के लिए एक सभा गठित हुई जिसमें 389 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं भीमराव अम्बेडकर जैसे महापुरुषों का योगदान रहा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा और सर्वाधिक अच्छा संविधान है।
और एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा मैं, जिससे हम भारत में सुख शांति और सही से रहें। दुआ है ये कि आंगन में न दहशत हो न दंगा हो, धरा धर्मों का संगम हो, सदा गोदी में गंगा हो। रहे जब तक रहे भारत की माटी में जीते हम, रहे जब तक रहे भारत की माटी में जीते हम। मगर जब हो दफन तब तो कफन केवल तिरंगा हो, मगर जब हो दफन तब तो कफन केवल तिरंगा हो। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। अभी आप एक छात्र द्वारा बहुत सुंदर प्रस्तुति को सुना, जिसमें देशभक्ति से सराबोर एक गीत प्रस्तुत किया इन्होंने। और इस गीत प्रस्तुत करने से पहले संविधान के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त वर्णित किया कि देश हमारा कैसे चलाया जाएगा, क्या उसमें नियम होंगे, क्योंकि बिना किसी गाइडलाइन के कोई भी घर चलाना मुश्किल होता है, कोई कंपनी चलाना मुश्किल होता है। यहाँ तो पूरा देश चलाना है, यहाँ पर विविध प्रकार के लोग रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जलवायु या जो वहाँ के कल्चरल है, सभी को एक साथ किस तरीके से समायोजित करते हुए एक किसी नियम के साथ उसको पिरोहा गया इस संविधान में या संविधान के माध्यम से, जो छात्र द्वारा बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया गया। मैं अगला कोई छात्र अगर वो आना चाहता हूँ तो मैं उसको आमंत्रित कराना चाहता हूँ। जी आइए। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं अध्यापक एवं मेरे भाई बहनों, आज हम यहाँ संविधान दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में 26 नवंबर 1949 का दिन बेहद यादगार और ऐतिहासिक है। यही वह दिन था जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। भारत ने अपने संविधान को इसी दिन अपनाया था। इस दिन की याद में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। थैंक यू। ठीक है, इन्होंने मतलब बताया संविधान का। और कोई छात्रों के बीच से और कोई आना चाहते हैं जो अपने विचार व्यक्त करना हो? कोई है स्टूडेंट? ठीक है, तो फिर मैं इस कड़ी को अगले क्रम में ले जाते हुए संस्था के सांस्कृतिक प्रभारी श्री अमरनाथ जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आए और आपके विशेष दिन में छात्र छात्राओं को हम सभी को आदरणीय प्रधानाचार्य जी एवं हमारे साथ में बैठे हुए सभी शिक्षकगण एवं छात्र छात्राओं, आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस जिसने लिख के तैयार किया गया वो आज का दिवस था और लागू किया है 26 जनवरी में। तो इसमें संविधान का कारण क्या है? ये समानता का अधिकार है। एक नजरिया से हम लोगों को एक समान अधिकार हर काम में दिया जाता है। ये समानता का अधिकार संविधान के द्वारा ही दिया गया है। तो इसको हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके अच्छा से अच्छा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। और ये इस संविधान के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए संविधान को लागू किया गया है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्री अमरनाथ जी। और मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर उदय जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ
कि आप आए और बच्चों को आज के विशेष दिन के लिए संबोधित करें। एक विषय की पूज्य या सम्मानीय बाबा साहब, आदरणीय प्रिंसिपल साहब, योग टीचर, सभी साथी और हमारे प्यारे बच्चों, संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा किसी बच्चे ने बताया था कि संविधान के बिना हम देश नहीं चला सकते, ये हमारे नियम है, ये हमारे कानून है, बिना नियम कानून के ये देश नहीं चल सकता। और दूसरी बात, ये जब हमारा संविधान लागू हुआ, ये सबको पता है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जबकि हम संविधान दिवस मना रहे हैं कब? 26 नवंबर 1949। ऐसे क्यों हुआ? ऐसे ये हुआ, जो हमारी वो आज़ादी की टीम थी, जो लोग देश को आज़ाद करा रहे थे, वो लोग पहले ही आज़ादी मनाने लग गए थे। वो करीब 10 साल पहले 1930 के आसपास से रावी नदी के किनारे उन्होंने पहली बार ये संविधान दिवस मनाया, अपना उन्होंने संविधान भी बना लिया था। हुआ क्या कि ये पहले ही देश आजाद हुआ और उसके बाद में जब संविधान बन के तैयार हुआ तो वो 26 नवंबर था। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग इतने दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, इतनी मेहनत करके देश आजाद कर रहे हैं, तो हम 2 महीने और रुक जाते हैं। तो फिर उन्होंने 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक वेट कर दिया, 2 महीने, और फिर 26 जनवरी 1950 को जो हमारा देश आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तब से ही संविधान लागू हुआ, जबकि बन गया था हमारा 26 जनवरी 1949। ठीक है, 26 कब बना था? 26 नवंबर 1949। ठीक है ना? तो ये हमारे नियम है, इसमें हमें अधिकार भी मिले हैं और हमें कर्तव्य भी मिले हैं। तो संविधान बहुत ही जरूरी जो ग्रंथ है हमारी संस्कृति को, हमारे देश को चलाने के लिए। और आप सभी को संविधान दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी आप डॉक्टर उदय सिंह जी के द्वारा संविधान के बारे में सुन रहे थे कि संविधान 26 नवंबर 1949 को सभी जितने समिति सदस्य थे उन सभी के हस्ताक्षर करके फाइनलाइज कर दिया गया था। बट इसको पूरी तरीके से लागू किया 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को। और आप द्वारा बताया गया कि संविधान हमें ये बताता है कि हम कहीं शोषित तो नहीं हो रहे हैं, हमारे अधिकार क्या है। आज भी 75 साल निकल जाने के बाद मैं देखता हूँ हमारे जो देश की आबादी है, जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, वो संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, उनको नहीं समझ पा रहे हैं, उनको नहीं जानते हैं, जिस वजह से वो शोषण का शिकार होते हैं। आपके वो बहुत सारे अधिकार है जिनको आप नहीं जान रहे हैं। तो मैं चाहूंगा या आपसे कहना चाहूंगा कि अपने अधिकारों के बारे में जरूर आप अवगत रहें और अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी आपको जानने हैं, क्योंकि एक भारत देश के नागरिक होने के नाते जो भी हमारा भारत या जो भी हमारा देश विकास करेगा या अवनति करेगा, उसमें हमारा डायरेक्ट इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि हमारे जैसे 140 करोड़ देशवासी जितने भी हैं, सभी का अपना बराबर अधिकार है और बराबर कर्तव्य भी है। तो हमें संविधान के तहत जो भी कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन करना है और अपने अधिकारों को समझना है, जिससे कि हम अपने अधिकारों के शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करते हैं। और तो अभी हम लोग डॉक्टर उदय सिंह जी से सारी बातें सुन रहे थे। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए संस्था में कार्यरत कर्मशाला निदेशक श्री चंद्रशेखर जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आज के विशेष दिन में बच्चों को और हम सबको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू कमल सर। आज संविधान दिवस के सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, हमारे शिक्षक साथी, छात्रों, आज हम सब लोग यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं संविधान दिवस मनाने के लिए, तो आप लोगों ने ये सोचा है कि हर वर्ष क्यों मनाया जाता है संविधान दिवस। सर ने बहुत कुछ बताया है और आप लोग भी जानते हैं।
सिर्फ इसका उद्देश्य मनाने के लिए है कि जो संविधान में अनुच्छेद हैं, जो आपके अधिकार हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, इसका प्रचार प्रसार, इसको आप जो है अपने जीवन में उतारें और इसको जो है प्रचार प्रसार करें। अभी हम देखते हैं कि मैं तो गांव का रहने वाला हूं और शहर में भी रहता हूं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिछड़े, जिनको पता ही नहीं कि हमारे जो है कुछ अधिकार भी हैं, हमारे कर्तव्य भी हैं कुछ, तो वो बहुत शोषित हैं। उनको बुनियादी सुविधाएं जो गवर्नमेंट ने दी हैं और उनके अधिकार में होनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हम इसका प्रचार प्रसार करें और इसको जानें। 1947 से पहले हम लोग ब्रिटिश कॉलोनीज थे, तो सभी को पता है ब्रिटिश कॉलोनी थे। 15 अगस्त 1947 में हम आजाद हुए। उसके बाद में अब देश कैसे चलेगा, इसकी भी एक समस्या रहती है। तो जो ब्रिटिश के कानून थे, उनका जो संविधान था, उसी हिसाब से हम लोग 26 जनवरी 1950 तक उनको फॉलो किए। और हमारे संविधान का जो है शुरुआत तो 1935 में हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज जो थे ब्रिटिश, ये बहुत हम लोगों से कहते थे ये देश जो भारत है बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत गरीब है, तो ये चलाएगा कैसे, आप लोग चलाएंगे कैसे देश को। तो 1935 में कुछ लोग थे, उसमें कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी, तो उन लोगों ने 35 से ही शुरुआत कर दी थी। उसके बाद में 47 में एक जो है कमेटी बनी संविधान के निर्माण के लिए, संविधान बनाने के लिए। तो सभी को पता है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान तो है, इसको चलाते भी हैं और देश चलता भी है, लेकिन इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। राम सर ने बताया कि अनुच्छेद इतने का अधिकार हमारे पास है, उसको लागू करके संशोधन किया जा सकता है। हम एक देश हैं, इसमें बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बहुत सारे रहते हैं। तो सबके लिए कोई अलग अलग तो कानून हो नहीं सकता है। हमारा भारत देश एक है, कानून तो एक होगा ना। लेकिन कुछ धर्म जो है कहते हैं ना साहब हमारा तो हमारे हिसाब से चलेगा, हर चीज नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं कि हमारे हिसाब से चलेगा, नहीं किसी के हिसाब से नहीं चलेगा, देश संविधान के हिसाब चलेगा। इसके लिए बहुत सारे संशोधन किए गए और इस समय जो सरकार है बहुत सारे संशोधन कर भी रही है। सिविल बार कोड उसमें एक है कि जो भी हिंदुस्तान में रहता है वो हमारे संविधान को फॉलो करेगा, हमारे संविधान को मानेगा, ना कि साहब हम बाबा साहब के ऊपर फूल माला नहीं चढ़ाएंगे, हम साहब जिन्ना पे फूल माला चढ़ाएंगे, हम साहब जवाहरलाल नेहरू पे नहीं चढ़ाएंगे। ये इस देश में नहीं चलेगा। हम जो है एक हैं, हमारा संविधान एक है, हम बहुत सारे संशोधन किए हैं
हमने 370 संशोधन करके खत्म किया। और भी बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटिक्स हो जाएंगी, इसलिए मैं ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बोलूंगा। लेकिन भारत देश एक है और यहाँ पे एक ही संविधान लागू होगा। हम आपको इतना याद दिलाना चाहते हैं कि जो हम लोग 26 नवंबर 1949 से ये सब मना रहे हैं, तो इसका हम प्रचार प्रसार भी करें, इसको हम जाने भी कि हमारे क्या अधिकार हैं। इसको थोड़ा पढ़िए, संविधान को पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ज्यादा समय नहीं लगता है, एक दिन में नहीं, एक महीने में एक अनुच्छेद जान लीजिएगा अपने अधिकार के साथ साथ। लेकिन देश के लिए हमें क्या करना है, तो हम अपने कर्तव्य भी उसको याद रखें, हमें देश के लिए क्या करना है। राम सर ने विस्तृत आपको बताया, बाकी हमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत अब है नहीं। थैंक यू सर, राम सर। श्री चंद्रशेखर सर के द्वारा भी संविधान की बहुत विस्तृत चर्चा, अच्छे तरीके से व्याख्या की गई। और जैसा कि सर ने बताया कि जो हमारा संविधान है पूरे एक समूचे देश के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से इसको डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। फिर भी जो हमारा एक आर्टिकल 368 कई शक्तियां प्रदान करता है, हमें छूट देता है कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी बनती है कि सर्वहित में, सर्वजन हित में अगर कोई चीज बदलाव करने की आवश्यकता है, तो एक पक्ष और विपक्ष के साथ में जो संसद के साथ बैठक होती है और उस पर बहुत डिटेल में चर्चा की जाती है, बहस होती है, कुछ पॉजिटिव पहलू आते हैं, कुछ नेगेटिव पहलू आते हैं, फिर उनको कंपाइल करके डिसाइड किया जाता है कि ये अनुच्छेद परिवर्तित करने लायक है, संशोधित करने लायक है, या कोई नया अनुच्छेद इससे मिलता जोड़ने के लिए। तो जो भी नीतियां उस पर प्रदर्शित होती हैं, जो भी नीतियां वहां पर व्याख्यायित की जाती हैं, वो सर्वजन हितायत के नजरिए से की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग दिन भर कहीं ना कहीं किसी न किसी नीति से, किसी न किसी नियम से बंधे रहते हैं। आप स्टूडेंट हैं, यहाँ टीचर हैं, टीचर और स्टूडेंट की अपनी एक गरिमा होती है, आपको अपना बात करने का ढंग कुछ अलग होता है। ये सारी नीतियां आपको कहाँ से आती हैं? ये जो नीतियां आपको बनाई गई हैं, बताई गई हैं, ये टीचर हैं, ये आपके क्लासमेट्स हैं, ये गर्ल्स हैं, ये बॉयज हैं, या आपके घर में कोई बड़े भाई हैं, आपके माता पिता हैं, आपके मोहल्ले में, आपके जहाँ भी आते हैं रास्ते में, हर कोई कहीं ना कहीं मिलते हैं और सभी के साथ आप बड़ा नियम संगत या न्याय संगत तरीके से अपना व्यवहार अपनाते हैं। जो भी समुचित व्यवहार होता है आप उसको फॉलो करते हैं। तो ये सब कमाल है आपकी नीतियों का। अब नीतियां दो तरीके से हो सकती हैं। अगर नीतियों का एक इंग्लिश वर्ड हम बात करें तो पॉपुलर वर्ड है जाता है एथिक्स, ठीक है, और एक दूसरा वर्ड होता है मोरल। दोनों का ही मतलब नीतियों से ही होता है। बट एथिक्स क्या है कि एथिक्स थोड़ा सा ज्यादा रिजिड होता है, ज्यादा सख्त होता है कि हमें इसके साथ बन के चलना है। हमारी अपनी सुरक्षा नहीं चलेगी, हमारे अपने इमोशन यहाँ पर काम नहीं आएंगे। जबकि जो मोरल है, मोरल में आप अपने इमोशन के हिसाब से अपनी क्रियाकलाप को संपादित कर सकते हैं। अगर इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझें तो जो भी देशभक्ति के नाम पर आप कुछ करते हैं, तो देशभक्ति के नाम पर जो भी है, जैसे तिरंगे का सम्मान करना, उसके सामने सैल्यूट करना या कहीं सामने कुछ पढ़ देने के लिए, ठीक है, किसी एक महापुरुष के ऊपर, देशभक्त के ऊपर, तो ये सब क्या है कि यहाँ पर आपका मोरल भी सपोर्ट कर रहा है और आपकी जो नीतियां हैं वो भी कहती है कि इनकी सुरक्षा करें। कुछ ऐसी जगह हो जाती है जहां पर आप आ रहे हैं नीतियों के हिसाब से, कॉलेज को 10 बजे अटेंड करना है तो 10 बजे अटेंड करना ही करना है। ये जो वो एथिक्स हो गया कि जो नियम बना दिया एक सिस्टम में। फिर भी अगर आपको रास्ते में आते समय कोई एक ऐसी चीज से मुलाकात हो जाती है, कोई एक ऐसी घटना आपने देख ली कि लगता है कि हम 10 बजे से पहले अगर वहां पहुंच जाएंगे तो हम यहाँ पर इसकी हेल्प नहीं कर पाएंगे, या अगर हम थोड़ा सा वहां लेट हो जाएंगे, हम किसी और की अगर हेल्प कर लेते हैं तो शायद मुझे अच्छा लगेगा।
तो आप इस नीति को ब्रेक कर देते कि 10 बजे की जगह हम 11 बजे में पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि सामने वाले की मदद कर दी जाए, कुछ ऐसा कर लिया जाए कि हमारे ही सिर्फ इन्वॉल्व होने से उसका बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। तो यहाँ पर आप कहते हैं मोरल आपका अंतर समझ पा रहे हैं। नीति वो है कि कॉलेज आपको 10 बजे आना है, आप नहीं आएंगे तो भी टीचर आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है, ये आपकी नीति है, एथिक्स है। मोरल आपका वो है कि आप रास्ते में कोई एक्सीडेंट देख रहे हैं और वहां पर कोई नहीं है, आप उनको थोड़ा सा सहारा सपोर्ट देके किसी नजदीकी चिकित्सालय में अगर पहुंचा देते हैं, तो आपने यहाँ एथिक्स तो ब्रेक किया, बट वहां पर आपके जो अपने इमोशंस से जो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये आपके मोरल में चले गए, ठीक है, नीति को भी है। तो इससे मिलता जुलता अपने संविधान में जो एथिक्स की बात कही गई है, एथिक्स में किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं है कि हम साहब ये मानेंगे हम वो मानेंगे, हम ये नहीं कहेंगे हम वो कहेंगे, संविधान से हम नहीं बन के चलेंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा बहुत कम है, नहीं है, क्योंकि जो भी चंद्रशेखर सर ने आपको बताया, आपने वो बखूबी चुना उनकी व्याख्या में। अब मैं इस बात को, इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए सांस्कृतिक अधिकारी श्री गौरव सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। प्रधानाचार्य महोदय जी का और समस्त साथीगण एवं हमारे प्रिय छात्र छात्राएं, आज के इस पावन अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबने संविधान के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, आपको काफी अच्छा नॉलेज हुआ होगा। बस मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर ने ये बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है कि लोगों को अपने बेसिक अधिकार, बेसिक नॉलेज नहीं पता होती है, राइट। तो हम इतना आपसे जरूर कहेंगे कि संविधान अगर किसी ने समझ लिया, पूरा समझने के लिए आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा। इतना पवित्र दस्तावेज बाबा साहब ने बोला था, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज माना है, तो उसको आपको पूरा जीवन देना पड़ेगा, समझिए आप इसको। तो आप पढ़ाई के साथ साथ ज्यादा मत समझिए, लेकिन आपको जो मौलिक अधिकार, बेसिक कर्तव्य, संविधान को कितने भागों में डिवाइड किया गया, क्या क्या उसके पॉलिसी है, क्या क्या उसके रूल्स हैं, बेसिक जो आपको, मान लो अभी फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, आपने कभी एक चीज देखा है, ऐसा बोला जाता है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, नहीं तो कोई छोटा बड़ा होता, कोई नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने एक चीज देखा होगा, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, अपना वकील हो गया, इनका 36 का आंकड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम लेवल के होते हैं अधिकारी, लेकिन वकील को ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जाती है, जानते हैं आप? क्योंकि उसके पास नॉलेज, नियम कानून कितनी ज्यादा होती है, उसने संविधान को इतना सहज तरीके से अध्ययन किया होता है कि वो नियम कानून के अंदर तो कहते हैं सही बात को भी गलत ठहरा देता है या गलत बात को भी सही कर दिया, तो वो वाली चीज आपके अंदर होनी चाहिए। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप पढ़ाई के साथ साथ कभी भी आप मोबाइल में बैठ जाइए, कभी मोबाइल द्वारा खोल लीजिए, क्रोम खोल लीजिए, तो आप बेसिक नॉलेज जो संविधान की है ना, जो हमारे बेसिक कर्तव्य, जैसे आप कहीं पे खड़े हो जाए तो आप बात के स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, है ना। आपने ये सुना किसी को जन्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, ये बेसिक नॉलेज है। आप आई थिंक एक दो पेज का मिल जाएगा, नेट पे आप सर्च करेंगे तो आपको ये सब चीजें जाननी चाहिए। और आज का दिन तो इतना स्पेशल, अगर बोलने शुरू कर दिया जाए किसी को भी जिसको नॉलेज है, तो एक दिन क्या कहते 365 डेज कम पड़ जाएंगे। और सबको कहीं जाना तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से श्री गौरव सिंह जी के द्वारा आपने सुना, और जो एक एग्जाम्पल दिया गया पुलिस और वकील का, तो वकील से सभी इसलिए डरते हैं कि वकील ने अच्छे से अध्ययन कर रखा है अपने अधिकारों का और नियम कानून का। तो आप लोगों ने समझा और आपको प्रेरित किया कि आप समझें और संविधान के बारे में जरूर पढ़ें। मैं अंत में कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए संस्था के प्रधानाचार्य कार्यकारी श्री उमेश सर को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आज के विशेष दिन पर बच्चों को कुछ आशीर्वाद। धन्यवाद राम सर और मेरे साथीगण और प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं, तो भारतीय संविधान दिवस मनाने के लिए सभी ने थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता ही दिया, तो मेरे पास कुछ ज्यादा शब्द नहीं है, बट मैं इतना जरूर कहूंगा कि आपको ये जो अधिकार मिले हुए हैं ना, जो हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठने का अधिकार, ये तो सबसे बड़ा अधिकार है। ये किसी जमाने में किसी को नहीं मिलता था, वो आपको मिला हुआ है। तो जैसा गौरव सर ने कहा है कि थोड़ा सा समय निकाल के आप संविधान को जरूर पढ़िए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ आपातकाल का।
जब 1975 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उनको हाई कोर्ट से मतलब जो चुनाव की धांधली की वजह से सजा मिली, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हो सकता है कि मुझे जेल ना हो। तो उस टाइम जो है पश्चिम बंगाल के एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे जो संविधान के सबसे बड़े ज्ञाता थे। तो इंदिरा गांधी को जब ये वाली बात पता चली तो उन्होंने उनको बुलाया, उनसे सलाह ली। तो उन्होंने एक ही बात कही कि अगर हम देश में आपातकाल लगा रहे हैं तो आप जेल जाने से बच जाएंगे, और ऐसा इंदिरा गांधी ने किया और देश में आपातकाल लगा। लेकिन लास्ट में जीत संविधान की 2 साल बाद जो भी आपातकाल जब हटा तो इंदिरा गांधी को जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद तो कहने का मतलब ये है कि ये देश एक नियम से चलता है। देश ही नहीं, एक छोटा सा कॉलेज, स्कूल, एक परिवार, वो भी नियम से ही चलता है। आपको अपने पड़ोसी से लड़ने झगड़ने का भी अधिकार उतना ही है जितना उसको है ना, क्योंकि जो आपको अधिकार मिला है वो एक लिमिटेशन है हर चीज की। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को भी मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, सबके लिए कानून है, नियम है। तो आज का जो दिवस है वो हम संविधान के महत्व को ध्यान में रखते हुए उनके मूल सिद्धांतों को, कर्तव्यों को बढ़ावा देने के लिए हम ये दिवस मना रहे हैं। इसमें भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सबका सहयोग, सबकी भागीदारी के लिए जो उत्सव मनाया जा रहा है, मैं आपसे ये कहूंगा कि आने वाले समय में आप इस कॉलेज में जितने भी फंक्शंस होते हैं उसमें भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें। आपको यहाँ स्टेज पे बोलने के लिए जो मौका मिलता है ना, वो बार बार नहीं मिलेगा। तो आप एक ऐसा सोच डेवलप करिए, अपने अंदर एक ऐसी चीज डेवलप करिए। डिप्लोमा तो आप कंप्लीट करके ले ही जाओगे ना, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करके लेके जाइए जो आपके जिंदगी में काम देगी। आप जॉब कर लोगे फिर भी आप सोचोगे यार जॉब के साथ साथ मुझे बिजनेस भी कर लो, कोई आइडिया आ जाए। आज के टाइम में तो आपने देखा होगा कि जितने भी यंग जनरेशन है, टीनेजर है, आफ्टर बीटेक, आफ्टर एमटेक, लोग जॉब करते ही नहीं है। ज्यादातर लोग बिजनेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, साइड बिजनेस करते हैं, है ना, कंपनी खोल लेते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वगैरह करके जो अपना पैसा कमा रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं और अगर अपनी अलग कंपनी खोल के भी पैसा कमा रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, ओला, ये सब चीजें हैं, देख ही रहे हो। तो किसी ना किसी के दिमाग में एक आइडिया आया घर बैठ के और उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो आप एजुकेशन के साथ साथ, टीचर के साथ साथ, एक प्रशासनिक जॉब के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं, ये भी अधिकार, लेकिन उसका नियम कानून है। तो मैं तो यही कहूंगा कि संविधान क्यों बनाया गया, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। तो 8 अगस्त सन 1942 को जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उस टाइम के जो गवर्नर थे, जो ब्रिटिश सरकार के गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि हम भारत तो छोड़ देंगे लेकिन आप देश चलाओगे कैसे, कोई नियम कानून है आपके पास? आप इतना बड़ा देश जहाँ पे इतनी भाषाएं हैं, इतने राज्य हैं, इतने जो है वो छोटी छोटी रियासतें थी, उसको चलाने के लिए आपके पास कोई नियम कानून होना चाहिए। और ऐसा हुआ, भारत, अंग्रेजों ने ये कहा कि हम भारत तो छोड़ देंगे लेकिन आप कुछ बनाइए नियम कानून, तभी हम छोड़ेंगे। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ सन 1945 में, थोड़ा सा समय लगा, भारत की सेना को यूज किया उन्होंने, और लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर थे, उन्होंने जो है देश में जब 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्र हुआ, उसके बाद संविधान की समिति बनी। उसमें प्रारूप की समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, बड़ा महापुरुष थे। उनके बारे में अगर आप कभी समय मिले तो आप जरूर पढ़िए। उनका एक एग्जाम्पल है जो मुझे आज तक प्रेरित करता है। एक बार बाबा साहब जब अपना कुछ किताबें लेकर रहे थे तो पढ़ रहे थे, तो इतना लिखते लिखते मग्न हो गए, तो उनका जो घर पे जो काम करने वाला नौकर था वो जा चुका था, और जाने के बाद जब वो सुबह आया तो बाबा साहब ने उसने कहा कि भाई फलाने से तुम घर नहीं गए? तो उन्होंने कहा कि बाबा साहब मैं तो घर जाके सुबह हो गई, मैं आ गया, आप सोए ही नहीं है। तो आप सोचिए कि एक ऐसे व्यक्तिगत जो हमारे देश में पैदा हुए, जिन्होंने इतने संविधान को पढ़ गए, लोग कहते हैं कि कॉपी कर दी बाबा साहब ने, तो आप कॉपी करके देख लीजिए। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या अंतर होता है। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं?
आयरलैंड का संविधान, इंग्लैंड का संविधान, जर्मनी का, अमेरिका का, सारे संविधानों को पढ़ के बाबा साहब ने अगर कोई संविधान लिखा, उसको लोग एक आम आदमी नहीं पढ़ पाता है, तो उस व्यक्ति के पास तो 32 डिग्रियां थी। आप एक डिप्लोमा करने के लिए रिवॉल्यूशन करने लगते हो, सोचो जरा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको बैठने का अधिकार नहीं था, वो बाहर बैठ के पढ़ रहा था, तो उसने जब इतना किया तो जरूर वो कोई गॉड गिफ्टेड होगा जो हमको मिला। आज महिलाओं को अधिकार मिला हुआ है ना जीन्स और टॉप पहनने का, नहीं तो लोग पर्दे में ही रहते थे। सही बात है कि नहीं? आपको ये अधिकार संविधान से मिला है। महिलाओं को, आज महिलाएं पायलट है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, किसकी वजह से? भारतीय संविधान की वजह से। तो सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। मैं ये नहीं कह रहा किसी विशेष वर्ग में या किसी विशेष जाति के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबको बराबर का अधिकार मिला हुआ है। इस बराबर के अधिकार को आप यूज करिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके क्या मौलिक अधिकार है। सबसे पहला मौलिक अधिकार तो समानता का ही अधिकार है, जो आपको सारी समानता दिलवाता है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप स्वतंत्र हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आप पढ़ना चाहो पढ़िए, बिजनेस करना चाहो बिजनेस करिए, और विलेन बनना है तो विलेन बन जाइए, हीरो बनना है तो हीरो बन जाइए। क्या दिक्कत है? ये तो आपके ऊपर है ना। संविधान तो सब चीज के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार भी देता है। भारतीय जो धर्म है, जो धर्म का अधिकार देता है, अल्पसंख्यक उनको शिक्षा का अधिकार मिला हुआ है। आप पूजा कर सकते हो, किसी को मस्जिद में जाना है, किसी को चर्च में जाना है, सब जगह जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो अधिकार है वो हमें संविधान से मिले। ऐसे संविधान को थोड़ा सा समय निकाल के सरकार भी यही चाहती है कि आप पढ़िए, अपने मौलिक अधिकारों को पढ़ के उसको अपने जिंदगी में अमल करने के लिए लेके आइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रोग्राम को यही फिनिश करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से प्रधानाचार्य जी को आपने सुना। इन्होंने बहुत विस्तृत रूप से आपके अधिकारों का और क्यों जरूरी है अपने अधिकारों को जानना, इसके बारे में बताया। एग्जाम्पल्स दिए विभिन्न प्रकार के कि बाबा साहब ने पढ़ाई करते करते या लिखते लिखते इतना लीन हो गए कि इनको अपने समय और रात्रि विश्राम का समय है, भोजन का टाइम, ये सब कुछ भूल गए। तो आप इतना लीन नहीं भी हो सकते हैं, तो कम से कम आप इतना तो जरूर कर लें कि जो उन्होंने लिख दिया है आप उसको जरूर एक बार पढ़ें, उसको अध्ययन करें और आप अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें, अपने जीवन को सुगम बनाएं। तो इस यात्रा को या जो भी आपका स्पीच इवेंट है, इसको यहीं पर समाप्त किया जाता है और आगे के जो भी कार्यक्रम है, निबंध लेखन या स्लोगन राइटिंग, ये सब आपके सांस्कृतिक अधिकारी श्री गौरव सिंह जी के द्वारा संपादित कराए जाएंगे। धन्यवाद।